बाबा खेम सिंह जी महाराज, सब लोग आने लगे आसपास के। बाबा जी हमारी फसलबाड़ी में हमारे बच्चों की तरक्की लिए, हमारी गायें भैंस ठीक रहे और परिवार बच्चे ठीक रहे, अरदास कर। बाबा जी ने कहा एक हम उपाय बताते हैं, वो शुरू कर लो, तुम्हारे को बेनती करने की जरूरत ही नहीं, सब काम आपे होंगे। बाबा जी ने कहा, उन्होंने कहा जी उपाय बताओ। बाबा जी कहने लगे उपाय ये है कि अमृत वेले भुचो साहब में 3 बजे पाठ सुखमणी का शुरू होता है। जो पाठ शुरू होने से पहले स्नान करके आन के संगत में बैठेगा, उसको कोई बेनती करने की जरूरत नहीं, कोई मांगने की जरूरत नहीं, बिन मांगे ही मिलेगा और बेनती करने के बगैर ही गुरु जान लेगा, उसके सब काम आप होंगे। तो जो अमृत वेले उठ के स्नान करके गुरु के चरणों में पाठ नहीं करेगा, वो जितनी मर्जी बेनती करता रहे और उसकी सुनी नहीं जाएगी। एक गुरबाणी में श्लोक आता है, रात कथूरी बंडिए, कबीर का है पता नहीं कि फरीद का है। कबीर रात कथूरी बंडिए, या बाबे फरीद जी का है, फरीदा रात कथूरी बंडिए। बड़े ऊंची बोल। लोग सुते हुए नहीं, उठते नहीं, पाठ पूजा नहीं करते। और फरीद रात को कभी भी लेट नहीं होता। बचपन से माँ ने शिक्षा दी है, फरीदा जो मिलना है अमृत वेले खुदा की इबादत से, नमाज से, बंदगी से मिलना है, सब काम होंगे। तू अमृत वेले का नमाज और पाठ पूजा कभी नहीं छोड़ना। जिस दिन तू छोड़ेगा समझ लेना तू मर गया है, तेरे में जान नहीं। उसको बहुत शिक्षा दी सी माँ ने। वो बोल रहे हैं कि लोगों तुम सुते हुए हो और रात को तो सब कुछ मिलता है स्नान करने पाठ करने से। जो नहीं करता वो बाद में चीखा मारता है, बहुत बिल आता है, वो उसको फिर काम नहीं उसका होता है। सुन लो अच्छी तरह। फरीदा रात को पूरी मंडी है। रात को खुदा ने बहुत अच्छी कस्तूरी की बरगी दात बांटी सबको। जो जो संगत में बैठे, इबादत में बैठे, पाठ पूजा में बैठे और खुदा का नाम लेने से बैठे, रात को बांटी दात। सुतिया मिले ना और एक सुते हुए सी, वो संगत में नहीं सी, हाजिर नहीं हुए, उनको नहीं मिलेगी। जो सो रहे हैं, जागते नहीं रात को समय, उनको नहीं मिलेगी। और मिलेगी किसको? जिन्ना निंद्रा कहते जेड़े सोए हुए ने, जिनकी आंखों में नींदर है, दलिदर है, सुस्ती है, उनको क्या मिलेगा? तिन्ना मिल वो तो चीखते ही रहेंगे, वो तो दुखी ही रहेंगे, उनको नहीं मिलेगी कस्तूरी। रात को जब भी खुदा है, भगवान है, या गुरु है, कोई भी जो गुरु पीर है, वो रात को दात बांटते हैं और जागने वाले को मिलती है। जो जगन लहन से साई कन्नो दात, दात उसको ही मिलेगी जो जागणगे, वो ही दाता लैणगे। जेड़े सुते हुए ने उनको नहीं मिलेगी। अमृत वेले उठो, स्नान करके संगत में पहुंचो गुरुद्वारा में। कल सुनी सी सुख राजे हरिचंद की कि वो संगत में रानी आती सी,
भरोसे से चोरी आती सी और इतनी कृपा हुई कि ऐसा कौतक वर्त्या, रानी भी जुड़ गई, राजा भी जुड़ गया, प्रजा भी जुड़ गई, वजीर एहलकार भी जुड़ गए, सारा पूरा उसकी नगरी जुड़ गई। तो क्या हुआ, पूरी नगरी समेत वो बैकुंठ में गया। इतना फल है अमृत वेले का, सत्संगत में आने का। ये जो रात को हमने 20-21 दिन रहन सबाई रखी है, नहीं तुम्हारे भागों में सी जयपुर में रह कर नहीं आ सके। थोड़े लोग आए जो संगत में बैठते रहे, सुनते रहे। बादे लोग तो इधर उधर ही भटकते रहे, सौ जाते सी। पर दात उनको मिलती है जो महासंपड़ में अंदर बंद हो जाता है, और जो बाहर में ड्यूटी करता है उसको मिलती, जो पहरे लगाता है, सुखमणी करता है। अब जितना जितना किसी का बिजनेस होता है, व्यापार पूरे बाजार में, और जितना जितना कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उतना ही उसको लाभ होता है। अब ये पूरा बाजार खुला सी, बाजार लग्या सी, जितना जितना तुमने बंज व्यापार किया है सब ने लहा ले खटिया है। जिसने नहीं किया उसके भागनी अच्छी, उसका भाग है। जिनके इतने जथे लगे कीर्तन वाले, हमारे उस्ताद जी है, मैं क्या नाम कहते, सांबर खान है। मैं क्या सांबर खाते भी कि नहीं? नहीं जी, कहते वो नहीं, सांबर नहीं, साबर है, साबर खान। बहुत अच्छे उस्ताद है। खान मुसलमान में चलता है नाम, उस्तादों में भी चलता है खान साहब का नाम। जितने उस्ताद लोग होते हैं उनके साथ लगता है, इसलिए इनका जो पुराना जद्दी पुश्ती पुराने इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। सरंगी मास्टरें और गुरु घर में जुड़े हैं। वे कहने लगे भी हमारे मन में ऐसा आता है, पता नहीं क्या बात है, कि हमारा जन्म जड़ा है ना वो सिख घराने में होना चाहिए, इसमें होता। ये हमारा कहने मन में आता है। पर अच्छा जो भी हमारे को कहने जन्म मिला है खुदा ने दिया है, पर और जो संगत मिल गई है कहते हमारे मन को बहुत शांति है, बहुत सुख मिलता है। इधर आके पूरा मन में आनंद। बहुत सब्र संतोख वाले ने सभी ने बताया कि उस्ताद जी लोभ लालच नहीं करते कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, इतने सिखाते हैं सबको। इस जगह से लेना है, और जिस तरीके से गुरु देते हैं वो अलग का है। दिखाते नहीं और कमी भी नहीं रहने देते। सुदामा कृष्ण जी के पास आया सी और ऐसे ही चल पड़ा वापस। सोचने लगा हमारे को कोई नहीं दिया, इतना बड़ा, इतना सत्कार किया, इतनी खुशी करी, पर देने के वक्त कुछ भी नहीं दिया, खाली दिया, तोड़ दिया। बाद में पता चला कि हमारे को इतना दिया भगवान ने, वो हम उठा नहीं सकते सी, और हमारे से पहले ही घर में भेज दिया। वो तो इतनी बख्शिश करते हैं, इतना देते हैं, कभी खत्म नहीं होता। गुरु से जो लेना है, गुरु की दात बड़ी है। एक बेणी नाम का भगत सी, उसको संतों ने समत दी कि तू खुदा परमेश्वर की बंदगी कर। वो काम ढूंढ रहा सी, काम करेंगे खाएंगे। उन्होंने कहा सबसे बड़ा काम है नाम जपने का, और नाम जपने लग गया बेणी। और इतने उसके काम हुए कि आप परमेश्वर, राजे का माँ पूछे बेणी क्या करता है, कहता मैं राजे की नौकरी करता हूँ। मांग राजे से कोई लेके आ, कहने लगे वो राजा बहुत बड़ा है, बिन मांगे ही देता है।
और देता है जब दयाल होता है, और इतना देता है कमी नहीं रहने देता। उससे मांगना नहीं, वो आप ही प्रसन्न होकर देगा। और बेनी के घर बड़ा घर बन गया और सारा सामान से भर गया उसकी नज़र से, कृपा से। ऐसे गुरु नज़र अपनी कृपा करके देता है। ऐसी कृपा है कि कभी बच्चों में, संतान में कमी नहीं आती। जो गुरु से मांगना है वो नाम जप के, सिमरन करके, भगती करके। हुण साडा जाने का समय है, संगतां ने सुखमणी का पाठ करना है, तो आसा दी वार लगा के फिर खुशियाँ लेकर जाओ। सुखमणी का पाठ करके सारी संगत, प्रसाद भी जिनको नहीं मिला, बस्तर, प्रसाद कुछ भी है पाठियों का, सबको मिलेगा। जितने भी पाठी लोग हैं सबको, गुरजिंदर सिंह, करमजीत जो इधर सेवा कर रहे हैं वो सबकी सेवा करेंगे और सबको प्रसाद वगैरह देंगे। एक इधर सेवादार है, उनका नाम तो पता नहीं, तोता तोता कहते हैं उसको, बाबा तोता। क्यों जी, ना तो पता नहीं की है। वो इधर गुरु साहब की सेवा करते हैं। ये सब मिलके सबको, जितनी संगत सेवा करती रही, या लंगर लेकर आते हैं, सुखमणी आते हैं, सबको प्रसाद देंगे, गुरु की खुशियाँ लेके जानियाँ। तो हुण असीं समाप्ति करांगे। आप जी ने पाठ श्रवण करना, तो हाजरियाँ भरनियाँ। संगतां सारियां ने पाठ की हाजरी भर के उस तो बाद जाना है। फिर आसा दी वार दे कीर्तन होणगे, तो 6-7 बजे अरदास हो जाएगी रहन सभाई की। अब हुक्मनामा होएगा हुण, और कड़ा प्रसाद की देग सारी संगत में बरतेगी माँ संपट पाठ की। और माँ संपट पाठ का जो अमृत है, जड़ है, वो भी सबको मिलेगा। तो ये याद रखना कि जो स्नेहा हम देकर चले हैं अपनी जिंदगी में, 2 पाठ सुखमणी के रोज करने नहीं कर। पहले तो है एक सहज पाठ गुरु ग्रंथ साहब का महीने में करना, वो नहीं कर सकते तो 2 सुखमणी का कर लो, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का फल मिल जाता है। और 10 पाठ जपजी के रोज कर लो तो पाठ का फल मिल जाता है। और 6 माला मूल मंत्र किया कर लो, फिर भी पाठ का फल मिलता है। 80 माला वाहिगुरू वाहिगुरू किया कर लो, राम राम किया कर लो, अल्लाह अल्लाह किया कर लो, सबको फल मिलता है। तो ये जरूरी करना है। हाथ खड़े करके हाजिरी लगा दो कि 2.5 घंटे का 24 घंटा में 2.5 घंटे गुरु के लेखे लाने या 24 घंटे में किसी भी समय, दिन के, दोपहर के, रात के, सब गिन लेने। और 2.5 घंटे गुरु के लेखे लगाने, रहरास कीर्तन, सुरला, जपजी साहब, शब्द हजारे, सुखमणी साहब के पाठ कीर्तन में, और 24 घंटे का फल मिलेगा। जो 2.5 घंटा गुरु के लेखे लगाएगा उसको 2.5 घंटे का फल नहीं, उसको पूरे 24 श्वास का फल मिलेगा। सुखमणी का पाठ करने में श्वास का फल मिलता है, पूरे श्वास अपने हो जाते हैं।